आप किसी के लिए पूजनीय नहीं है। और यह जो जीवन है, यह जीवन थोड़ा दिन के लिए मिला है। सब आदमी जानता है, सब कहता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा कहता है, उसको मार देता है, उसका सामान चुरा लेता है, उसका जमीन हड़प लेता है। तो विचार कीजिए, कहने के लिए है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन फिर करता है वही काम। तो विचार कीजिए, जब हम लोग कहते हैं जो करेगा भरेगा, तो बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं और फिर पीछे खसक जाते हैं। तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ये साधारण बात कह करके आप पीछे पीछे निकल जाइएगा, इससे नहीं है। जो आप कह रहे हैं उस पर अडिग रहिए। और इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। अगर आप जितना देख रहे, यह संसार में अगर हम हैं तो संसार है, अगर हम नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। किसको कहता है बेटा, किसको कहता है बेटी, किसको कहता है पद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं है। हम हैं तो दुनिया हमसे है। विचार कीजिए, हम लोगों को भ्रम रूपी जीवन में नहीं जीना। सदगुरु कबीर साहब या संसार में यह नहीं कहे कि तुम बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लो, यह नहीं कहे कि तुम बहुत बड़ा डंबर खड़ा कर लो। सदगुरु कबीर साहब दो ही चीज बताए हैं, जो जीव दया आत्म पूजा, जीव दया आत्म पूजा, वहीं कबीर और न दूजा। अगर जीव पर हम दया कर दिए, आत्मा का पूजा कर दिए, आत्मा मान लीजिए जो मिठाई खाने वाला है उसको हम मिठाई नहीं देते हैं, और नहीं खाने वाला उसको हो तो खाएगा। खाने वाला को खिलाइए, जिसमें जीव है उसको खिलाइए। उसको खिलाने के लिए हम लोग पीछे घसक जाते हैं, नहीं खाने वाला कहते हैं खाओ खाओ, और खिलाने वाला को कोई नहीं खिलाता है। तो हम लोग जीववादी, जीव पर दया कीजिए, जीव के प्रति श्रद्धा रखिए, जीव के प्रति समर्पित हो जाइए, तो यही सत्संग हुआ। और नहीं तो हम लोग जो हमको बनाया उसको प्रणाम करने में डर लगता है, शर्म लगता है, और पहाड़ में जाके कहते हैं कि तुम्हें व माता चा पिता का, असली माँ बाप को दिन रात दंगा बदंगा। विचार कीजिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो धर्म निवारण कीजिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब या संसार में धर्म को छुड़ाने के लिए आए, धर्म लगाने के लिए नहीं आए। अभी आप लोग इतना सत्संग सुन लीजिएगा और फिर आपको सत्संग को विश्वास नहीं होगा। जो जंतर बांध लीजिएगा, जो इस जंतर से हमको भूत नहीं लगेगा, इस जंतर से हमको अमीर हो जाएगा। ये बेवकूफ आदमी, जब तक हम अपने कर्म पे नहीं रहेंगे तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं दो टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। सच्चाई पे चलिए। हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, वो चाय पिला दिया पोटे बदल दे, वो चाय पिला दिया पंचायती में हम लोग झूठ बोलते हैं। तो यह नहीं है। हम लोग जानते हैं जो चाय भी पिएंगे तो 2 घंटा के बाद वही हाल है। अगर कोई हमको 10,000 दे भी दिया तो फिर हम जैसा के तैसा। तो झूठ किसके लिए, परपंच किसके लिए, हत्या किसके लिए, सब छोड़ के जा रहे हैं। तो यह भी जानते हैं जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। फिर नौटंकी किसके लिए, झगड़ा किसके लिए, लड़ाई किसके लिए। प्रेम कायम कीजिए, एकता कायम कीजिए, भाईचारा कायम कीजिए। क्योंकि यह मर जाएगा आदमी तो ये मिलने वाला नहीं, ये चला जाएगा तो ये मिलने वाला नहीं है। और यह नहीं जो आप अजर अमर है। शरीर तो आप जानते हैं जो सब आदमी को छूट जाना है, अमर है तो आपका कर्म, कम से कम कर्म को। लेकिन हम लोग क्या किसको अमर बनाते हैं? हमारा मकान का पिलर होना चाहिए 10 बाय 15, लेकिन यह पंच भौतिक का शरीर है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, खैनी बीड़ी पान सिगरेट, इसको दे करके इसको हम लोग बेकार करते हैं और मकान का पिलर बनाते हैं कंक्रीट सीमेंट से। लेकिन यह परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, इसमें हम लोग नशाखोरी करते हैं, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। यह परमात्मा रूपी घर को सुंदर बनाइए, तब हम सुंदर है। और सत्संग में आने से आप सत्संगी नहीं हो जाएगा। सत्संग में अगर बैठे हुए हैं, साहब इशारा किए हैं, चंदन सर्प लपेटियां, चंदन कहाँ समाए, रोम रोम में 20 भीनिया, अमृत कहाँ समाए।
जब तक जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं सत्संग में, आपका मन अगर साफ नहीं होगा तब तक यह अमृत रूपी वाणी आपके मन में नहीं जाएगा। इसीलिए पहले कचरा हटाइए। तो कचरा क्या है? ईर्ष्या हटाइए, द्वेष हटाइए, प्रपंच हटाइए, कलेश हटाइए, तो समझ लीजिए आपका सत्संग हो गया, आपके मन में सत्संग समाहित हो गया। अगर यह सब आपके अंदर भरा हुआ है तो फिर सत्संग नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को पूरा कचरा मन से हटाइए और सत्संग रूपी अमृत वाणी को मन में समाइए, तब हम लोग सत्संगी हैं। और कहीं भी सत्संग हो तो यह नहीं है जो आप सत्संग में बहुत समय से बैठे हुए हैं तो आप पूरा सत्संगी हो गए, यह भी नहीं। क्योंकि हम लोग सत्पुरुष उपदेश किए हैं जो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। सत्संग हम लोग को रोज करना चाहिए। जिस घर में है, जिस परिवार में है, जिस समाज में है, हम लोग सबके लिए खूब समय निकालते हैं, खेती के लिए, नौकरी के लिए, किसानी के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर गुरु भक्ति बिना मुक्ति कैसे हो। आप विचार कीजिए, जो आपको 29 दिन भूखा रखे और 1 दिन खिला दिया जाए तो आपका पेट भरेगा, आपका सारा अतिरी पत्नी सूख जाएगा। उसी प्रकार आप रोज सत्संग नहीं कीजिए और 1 महीना में 1 दिन आपको 24 घंटा सत्संग सुना दिया जाए, क्या आप सत्संगी हो जाइएगा? नहीं हो पाएगा। सत्संग रोज करना चाहिए। रोज रोज के सत्संग से हम बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं, बहुत बड़े संत बन सकते हैं, बहुत बड़े महापुरुष बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा और हमारे साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी समाज का भी कल्याण हो जाएगा। और हम लोग को धर्म में नहीं पड़ना है। धर्म अगर कोई दे तो अपना आत्मज्ञान जगाइए, अलग जगाइए। आत्मज्ञान जब तक नहीं जगेगा तब तक दुनिया आपको ठगते रहेगा। इसके लिए हम लोगों को आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा? आत्मज्ञान कहीं भी मिलेगा तो हमको किसी भी संत महापुरुष के संगत में, क्योंकि संगत से ही हम महान बन सकते हैं, संगत से ही शैतान बन सकते हैं, संगत से ही हैवान बन सकते हैं। तो आप अपने संगत को बदल लीजिए, आपका सत्संग हो गया। और हम लोग ये मन में विचार बनाए, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सके तो कम से कम एक मनुष्य का जो धर्म बनता है, मनुष्य मनुष्य को अगर सेवा कर दे तो यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। दूसरा धर्म को खोजने का जरूरत नहीं है। किसी नीतिकारों ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म न वाद विवाद है, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। लेकिन एक चीज आप हम लोग बताइए, जो सत्संग हम लोग करते हैं लेकिन हम लोग के अंदर विवाद भरा हुआ है, तो आप किस चीज का सत्संग? सत्संग में प्रेम की बात होना चाहिए, एकता की बात होना चाहिए, भाईचारा की बात होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हम ऐसा न भजन गाएंगे इसको नीचा कर देंगे, हम इससे ऊपर हो जाएंगे। यही हम लोग के अंदर वासना भरा हुआ है। वासना से दूर हो जाइए, सत्संग हो जाएगा। तो कहीं भी सत्संग में जाए तो शब्द को सुने, सुनकर के जीवन में उतारे। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा सदगति होगा। समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, सत्यनारायण स्वामी की। जिस तरह भोजन जरूरी है, प्रत्येक उसी प्रकार से हम लोग सत्संग करें, प्रत्येक रोज करें सत्संग अपना घर में, अपना